कैसे पड़ा बारबरिक का नाम खाटू श्याम और उनको 3 बार धारी क्यों कहा जाता है। खाटू श्याम भगवान के बारे में आज हम सारी जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि खाटू श्याम महाराज, जिनका असली नाम बारबरिक था, ये भीम के पोते घटोत्कच के पुत्र यानी कि भीम के पोते थे। इनकी माता का नाम अहिलावती था और पिता का नाम घटोत्कच था। जन्म से ही यह बहुत शक्तिशाली और कृतज्ञ थे। जब ये बड़े हुए, इन्होंने भोलेनाथ की कठोर तपस्या की और भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भोलेनाथ ने इनको 3 बाणों का वरदान दिया, जिनकी मदद से ये किसी भी सेना को आसानी से परास्त करने में सक्षम थे। इनको 3 बाणधारी भी कहा जाता है। जब तपस्या करके ये अपनी माता के पास गए तो इन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वो केवल हारने वाले का ही साथ देंगे, इसलिए इनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि इनका नाम श्याम कैसे पड़ा। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो इन्होंने अपने पिता और दादा यानी भीम के विनती की कि मुझे भी इस युद्ध में सम्मिलित होने का अवसर मिलना चाहिए। भीम ने यह बात श्री कृष्ण को बताई। श्री कृष्ण ये बात सुनकर काफ़ी चिंतित हुए, क्योंकि श्री कृष्ण को पता था कि बारबरिक हारने वाले का साथ देगा और अगर ऐसा हुआ तो यह युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल पाएगा और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और ऐसे में इस युद्ध का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण ने बारबरिक को इस युद्ध में सम्मिलित न होने देने के लिए एक योजना बनाई। श्री कृष्ण भगवान ने एक साधु का रूप धरा और एक बारबरिक के पास पहुँचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए और बारबरिक से बोले, अगर तुम एक महान ढूंढर हो तो इस पीपल के सभी पत्तों को अपने एक बाण से निशाना बनाकर दिखाओ। बारबरिक ने साधु की बात का पालन किया और ऐसा ही किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बारबरिक के बाण से सभी पत्तों का पतन हुआ, लेकिन जो पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था वह बाण वहां आकर रुक गया। बारबरिक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की और पत्ते से पैर हटाने के लिए विनती की और कहा कि प्रभु अपना पैर पत्ते से हटाए ताकि मेरा बाण उस पत्ते का निशाना भर पाए। भगवान ने अपना पैर हटाया और बाण पत्ते का पतन किया। श्री कृष्ण बारबरिक से प्रसन्न हुए और बोले, मेरे शरीर का यह हिस्सा यानी कि पैर सबसे कमज़ोर होगा और भविष्य में यह मेरे पतन का ही कारण बनेगा। श्री कृष्ण को पता था कि बारबरिक अगर महाभारत के युद्ध में सम्मिलित हुआ तो बार बार अपना पक्ष बदलेगा, क्योंकि वो केवल हारने वाले का ही साथ देता है। चूँकि बारबरिक श्री कृष्ण भगवान को अपना गुरु मानता था, इसलिए श्री कृष्ण ने बारबरिक का सर दक्षिणा में मांग लिया और बारबरिक ने भी हंसते हंसते अपना सर दान में दे दिया। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने बारबरिक को वचन दिया कि अनंत काल तक लोग तुम्हें मेरे नाम से जानेंगे, यानी कि श्याम नाम से तुम्हें जानेंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे। क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद बारबरिक महाराज का सर राजस्थान के खाटू ग्राम में मिला था, इसलिए आज लोग बारबरिक को खाटू श्याम नाम से जानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, अगर हमारी दी हुई जानकारी से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। खाटू श्याम महाराज की जय हो।